ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे एक महान देशभक्त, स्वाधीनता संग्राम सेनानी तथा हिंदू महासभा के सदस्य थे। वो एक महान युगदृष्टा थे और अत्यंत लोकप्रिय नेता थे। डॉक्टर मुंजे का आरंभिक झुकाव सशस्त्र क्रांति की ओर था। फिर आगे चलकर वो एक प्रबल राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभरे तथा भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में शामिल हुए। बालकृष्ण शिवराम मुंजे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे। डॉक्टर मुंजे भारत में सैनिक शिक्षा के पुरोधा भी माने जाते हैं। पहले अंग्रेज जातियों के आधार पर सेना में सैनिकों की भर्ती किया करते थे। इस व्यवस्था को हटाकर सभी की भर्ती सेना में हो सके, इस बात की वकालत करने वाले सैन्य वीर थे डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे। बालकृष्ण शिवराम मुंजे का जन्म 12 दिसंबर सन 1872 को मध्य प्रांत के बिलासपुर में हुआ था। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने 1898 में मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की और फिर मुंबई में ही महानगर पालिका में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में उन्हें नौकरी मिली। वो भारत के पहले नेत्र विशेषज्ञ थे। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए उन्होंने अपनी एक विशेष पद्धति विकसित की थी। सामने उज्जवल भविष्य था, लेकिन सेना में रुचि के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी तथा सेना में कमीशन्ड अधिकारी के रूप में नौकरी प्रारंभ की। वो सेना की मेडिकल विंग के अधिकारी के रूप में बोअर युद्ध के लिए अफ्रीका भेजे गए। चिकित्सा दल में शामिल वो प्रथम तथा एकमात्र भारतीय अधिकारी थे। अफ्रीका में उनकी भेंट हुई महात्मा गांधी से। भारत वापस आने पर सन 1904 में डॉक्टर मुंजे सेना छोड़कर राजनीति में आ गए। वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी थे तथा गर्म दल के प्रबल समर्थक। सन 1907 में सूरत अधिवेशन में उन्होंने खुलकर तिलक जी का समर्थन किया। वो आजीवन तिलक जी के करीबी रहे। चंदा इकट्ठा करने के कार्यक्रमों में वो तिलक जी के आदेश पर लगातार भ्रमण करते रहे। लोगों को एकजुट कर एक राष्ट्र भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए जब तिलक जी ने गणेश पूजा की शुरुआत की तो इस महान अभियान में भी मुंजे जी का भरपूर समर्थन रहा। पंडाल लगाने, मूर्ति बिठाने से लेकर उसे विसर्जित करने तक के अनुष्ठान में वो सघन रूप से सक्रिय रहा करते थे। हा देवांचा देव गणपती, हा देवांचा देव गणपती, सर्वाहून वेगळा, सर्वाहून वेगळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा. सिद्धिविनायक श्री हेरंबा, सिद्धिविनायक श्री हेरंबा, मंगलदायक मूळारंभा, मंगलदायक मूळारंभा, चिंतामणी तू जय शुभ लाभा, चिंतामणी तू जय शुभ लाभा, विशाल देही वैराग्याचा, विशाल देही वैराग्याचा, रंग तुझा कोवळा, रंग तुझा कोवळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा, वाहतो दुर्वाकुर कोवळा. पाशांकुशधर विघ्नहराया, पाशांकुशधर विघ्नहराया, अभयकराने देसी अभया, अभयकराने देसी
अभया अन्न ब्रह्म करी मोदक माया अन्न ब्रह्म करी मोदक माया तुझ्या कृपेने मुका बोलतो तुझ्या कृपेने मुका बोलतो चालत से पांगळा चालत से पांगळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा गजमस्तक तू असीम बुद्धी गजमस्तक तू असीम बुद्धी रिद्धी सिद्धी तू समृद्धी रिद्धी सिद्धी तू समृद्धी साहित्याची अमृत सिद्धी साहित्याची अमृत सिद्धी प्रथम पाटीवर तुझ्या गणेशा प्रथम पाटीवर तुझ्या गणेशा गकार मी गिरविला गकार मी गिरविला वाहतो दुर्वांकुर कोवळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा चमत्कृती तू निखिल निरंजन विशाल देहा मूषतवान चमत्कृती तू निखिल निरंजन विशाल देहा मूषतवान अद्भुततेने कैसी उन्मन अद्भुततेने कैसी उन्मन अग्रहक्क पूजेचा तुझला अग्रहक्क पूजेचा तुझला स्वर्गी भूमंडला स्वर्गी भूमंडला वाहतो दुर्वांकुर कोवळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा हा देवांचा देव गणपती हा देवांचा देव गणपती सर्वाहून वेगळा सर्वाहून वेगळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा वाहतो दुर्वांकुर कोवळा। मुंजे जी की राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। तिलक जी ने राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए गणेश पूजा की जो शुरुआत महाराष्ट्र में की थी, उसी को बाद में कोलकाता भी लाया गया। कोलकाता के इस अभियान में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मुंजे जी भी शामिल थे। आज कोलकाता में जो दुर्गा पूजा में विशाल पंडाल, मूर्ति इत्यादि का आयोजन होता है, इसकी शुरुआत सन 1900 के शुरुआती दशक में ही हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध हो, रक्षा बजट का अलग प्रावधान करवाना हो या समाज सेवा का कोई अन्य कार्य हो, बालकृष्ण शिवराम मुंजे लगातार इन कामों में संलग्न रहते थे। सन 1920 में तिलक जी के निधन के पश्चात महर्षि अरविंद से उन्होंने पौंडीचेरी में जाकर भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि वे संन्यास छोड़कर राजनीति में पुनः आएं और सबका मार्गदर्शन करें। लेकिन महर्षि अरविंद इस हेतु सहमत नहीं हो सके। सन 1921 में मोपलाओं द्वारा केरल में किए गए भीषण अत्याचारों का डॉक्टर मुंजे ने स्वामी श्रद्धानंद के साथ केरल में जाकर विरोध किया। सामाजिक समरसता तथा जाति प्रथा उन्मूलन के लिए उन्होंने जन जागरण किया। ये वो समय था जब छल पूर्वक प्रलोभन देकर लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। ऐसे समय में अपने बंधुओं को वापस लाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए। इस हेतु उन्हें धर्मवीर की उपाधि प्रदान की गई।
बालकृष्ण शिवराम मुंजे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत तथा राजनैतिक गुरु थे। डॉक्टर मुंजे सन 1927 से 1937 तक हिंदू महासभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे। इस पद पर उन्होंने लगातार 10 वर्ष तक कार्य किया। सन 1937 में विनायक दामोदर सावरकर जब अध्यक्ष बने तब उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दिया। सावरकर जी को उनका प्रबल समर्थन प्राप्त था। डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने सन 1930 तथा 1932 में लंदन में आयोजित दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1927 में उन्होंने मांग की कि सेना में भारतीयों को अधिकारी के रूप में प्रवेश दिया जाए। 1931 में डॉक्टर मुंजे ने इटली की यात्रा की तथा मुसोलिनी से मुलाकात की। उन्होंने विश्व के अनेक देशों, विशेषकर यूरोप के कई देशों की यात्रा कर वहां के सैनिक विद्यालयों का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसी सेना बनाने का सपना देखा जो देश को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाए। आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में, आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में। आज वर्ष दिन है स्वराज का, नवयुग का मेला है। उठो भारतीय, शीघ्र नहा लो, स्वतंत्रता की बेला है। आज वर्ष दिन है स्वराज का, नवयुग का मेला है। उठो भारतीय, शीघ्र नहा लो, स्वतंत्रता की बेला है। वीर सपूतों, आगे बढ़कर आज आत्म बलिदान करो। पुण्य दिवस में भारत माँ का इस प्रकार सम्मान करो। लहराएगा हृदय तिरंगा, लहराएगा हृदय तिरंगा, झंडा जब लहराएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में। शांत काले सागर में उठेगा तूफान महा। हट जाएगा शासन बादल, चमक उठेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जननी अंक में
एक बार फिर देंगे दर्श कृष्ण भगवान। माता निज नेत्रों देखेगी अपने पुत्रों का बलिदान। शीघ्र तपस्या और शक्ति दोनों का भेद मिटाएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में, आओ वीरों समर क्षेत्र में, आओ वीरों समर क्षेत्र में। वैसे तो डॉक्टर मुंजे ने देश और समाज की कई क्षेत्रों में सेवा की, लेकिन देश की मजबूत सैन्य शक्ति हो, उनकी ये सोच सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। सभी नागरिकों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाए, इस बात के वे बड़े हिमायती थे। उन्होंने देश की मजबूती के लिए सेना, सैन्य शिक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण के महत्व को बहुत गहराई से समझा था। यही कारण है कि उन्होंने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वो एरो क्लब ऑफ इंडिया, राइफल क्लब और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के संस्थापक सदस्य थे। डॉक्टर मुंजे स्त्री सशक्तिकरण के भी प्रबल पक्षधर थे। 1937 में उन्होंने युवतियों के राइफल चलाने के प्रशिक्षण की भी वकालत की थी। डॉक्टर मुंजे महाराष्ट्र के नासिक में एक सैनिक स्कूल खोलना चाहते थे, जहां देश के बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा सके और वो किसी भी संघर्ष की स्थिति में देश की रक्षा हेतु तत्पर रहें। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, हर लड़के को शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। अपनी इसी सोच को विस्तार देने और भारत को मजबूत सैन्य शक्ति प्रदान करने के लिए उन्होंने 12 जून सन 1937 को भोंसला मिलिट्री स्कूल की स्थापना की थी। वो एक मजबूत युवा शक्ति तैयार करना चाहते थे जो भारत की आजादी में अपना योगदान दे सके। उन्होंने अनेक भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। इसी का परिणाम था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली तो सेना के पास बड़ी संख्या में प्रशिक्षित भारतीय सैनिक थे। ये डॉक्टर मुंजे के प्रयासों का ही सुफल था कि जब भारत आजाद हुआ तो अनगिनत प्रशिक्षित और वीर युवा सैनिक देश के पास थे। कर्तव्यनिष्ठा उनके जीवन का स्थायी भाव था। वो निडरतापूर्वक अपनी बात रखते थे और सतत राष्ट्र सेवा में जुटे रहते थे। पल पल भारत माता की सेवा करते हुए 3 मार्च सन 1948 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन।
शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुधले। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मात्र को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुधले। स्वत्व दिलाकर हमें हमारे विचरण कर स्वतंत्र जग में। परवशता की विकट श्रृंखला रहे न भारत के पग में। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन